बोलिए गजानन भगवान की जय, गुरुदेव बृहस्पति की जय, माता सरस्वती की जय। प्रथम गिरा गणपति सुमिरी, गौरीपति अभिराम। पवन तनय रघुवंश मणि, मनमोहन घन श्याम। गुरु बृहस्पति की कथा, जन जन बना दतार। राम लगन भासार छियो, जन मन गणे सुख सार। जन मन गणे सुख सार। बोलिए गुरुदेव बृहस्पति भगवान की जय। पूर्व काल में एक बड़ा गरीब ब्राह्मण रहता था, जिसको कोई संतान न थी। कारण कि उसकी स्त्री बड़ी मलिन स्वभाव की थी। प्रातः सोकर उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, फिर बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। यह देखकर ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। कुछ समय बाद उनकी स्त्री को एक कन्या उत्पन्न हुई। एक कन्या रत्न थी। वह कन्या ज्यों ज्यों बढ़ी, उसका स्वभाव निखरता गया। नित्य प्रातः उठते ही नित्य कर्म स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करती थी एवं प्रत्येक गुरुवार को बृहस्पति भगवान का व्रत रखकर पीले फल फूल आदि नैवेद्य से उनकी पूजा करती थी और देव गुरु बृहस्पति की पूजा करती थी। और जब वह विद्यालय में पढ़ने जाती थी तो अपने हाथ में एक मुट्ठी जौ भर कर ले जाती थी और मार्ग में डालती जाती थी। जब वही जौ स्वर्ण के हो जाते थे तो बीन कर उनको अपने घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका जौ को सूप में रखकर फटकने लगी। तब उसके पिता ने देख लिया। तब उसके पिता ने कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। उसके दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन पड़ता था। उसने नित्य की भांति गुरु बृहस्पति का व्रत किया और एक मुट्ठी जौ ले जाकर के मार्ग में छिड़ दिया तथा कहा, हे गुरु, यदि मैं सच्चे मन से आपकी व्रत करती हूँ तो हमें उसके प्रताप से आप एक सोने का सूप दीजिएगा। जब वह कन्या पाठशाला से लौटकर जौ बटोरने लगी तो गुरु बृहस्पति की कृपा से उसे उस दिन सोने का सूप मिल गया। दूसरे दिन जब वह कन्या सोने के सूप में सोने के जौ को फटक रही थी, सोने के जौ को सोने के सूप में फटक रही थी, तो उस शहर का राजकुमार उधर से आ निकला। वह उस कन्या के रूपशील एवं गुणों को देख करके उस पर मोहित हो गया और अपने घर पर आकर के बीमारी का बहाना करके लेट गया। जब यह समाचार उसके पिता को मिला तो उसकी माता ने आकर उसकी बीमारी का कारण पूछा तो राजकुमार ने बताया, मुझे कोई रोग या कष्ट नहीं है, केवल मैं यही चाहता हूँ जो राजकन्या सोने के जौ को सोने के सूप में रख करके फटक रही थी, उसी से मेरा विवाह हो जाए। राजा ने राजकुमार को समझा बुझाकर शांत किया और कहा कि मैं पता लगा करके उसी कन्या से तुम्हारा विवाह कर दूंगा। राजकुमार ने कन्या के घर का पता बतलाया। राजा का मंत्री उस ब्राह्मण के पास गया और सब समाचार कहा। ब्राह्मण ने अपनी सविधि कन्या राजकुमार को दे दी। कन्या के जाते ही पूर्वत ब्राह्मण दरिद्र हो गया। अन्न वस्त्र से दुखी एक एक दिन मुश्किल से व्यतीत होने लगा। एक दिन वह दुखी पिता अपनी कन्या से भेंट करने को गया। कन्या ने पिता की दीनता देखकर कही कि हे पिताजी, आप मेरी माता जी को यहाँ लिवा लाइए, मैं उनको वह युक्ति बतलाऊंगी जिससे आपकी गरीबी सर्वदा के लिए दूर हो जाएगी। ब्राह्मण अपने घर गया, अपनी पत्नी को अपने कन्या के घर ले आया। कन्या ने अपनी माता को समझाते हुए कहा, हे माता जी, आप नित्य प्रातः उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त हो, स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा किया करें तो आपके घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। आपके घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। आपके घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसने ध्यान नहीं दिया और पहले की भांति उठकर बच्चों का जूठन रखा खा लेती थी और पूजा के समय कह देती थी, मैं तो भोजन कर चुकी हूँ। यह सब सुनकर जो पुत्री थी उसको बड़ा दुख हुआ। उसने आकर के अपनी माँ को काल कोठरी में बंद कर दिया और प्रातः निकाल करके स्नान पूजा पाठ कराया। इससे उस ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गई और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से वह फिर से धनवान हो गए और राजा हो गया और
और मरने पर पति पत्नी जो है स्वर्ग के सुख को प्राप्त हुए। इधर तो यह बात हुई पहली कहानी में। उधर वह जब जो राजा जो लकड़हारे का कार्य करके अपनी जीविका चलाता था, साधु महात्मा के कथन से गुरु बृहस्पतिवार का व्रत किया तो उसके लकड़ी के व्यापार में दूना चौगुना लाभ होने लगा। परंतु किसी एक दो बृहस्पतिवार का व्रत उसने नहीं किया तो गुरु बृहस्पति की नाराजगी से उसे बड़ा कष्ट हुआ। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उसने यह घोषणा कर दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न करे, अग्नि न जलाए, सभी मेरे घर आकर भोजन करे। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजाज्ञा से सभी भोजन करने को गए, परंतु वह लकड़हारा जो है कुछ समय बाद पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने घर लिवा गए और भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि जो है उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसने अपना हार लटका रखा था। वह हार जो है उस खूंटी पर नहीं दिखाई दिया। तो राजा ने लकड़हारे को तो रानी ने सोचा इसी मनुष्य ने हार चुरा लिया है। फिर तो उसी समय उस लकड़हारे को बुला करके हार की चोरी के अपराध में उस लकड़हारे को जेल खाने में डाल दिया गया। जब राजा जेल खाने में गया तो विचार करने लगा कि यह तो न जाने मेरे किस जन्म का दुष्कर्म है जिससे मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। खैर अब कल ही बृहस्पतिवार है, इसी जेल खाने के फाटक पर तुमको पड़ा हुआ 4 पैसा मिलेगा, इसी से तुम व्रत कर लेना। और उधर राजा को स्वप्न दिखाया कि हे राजा, तुमने जिस लकड़हारे को जेल खाने में भेजा वह सर्वथा निर्दोष है, राजा है उसको छोड़ देना। रानी का हार खूंटी पर है, यदि नहीं छोड़ेगा तो मैं तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा ने स्वप्न देखकर सवेरे उठकर देखा तो हार खूंटी पर टंगा दिखाई देकर राजा ने लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। राजा की योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। राजा अपने नगर को चला गया। जब वो वहाँ पहुँचता है तो क्या देखता है, अब तो यहाँ सब सुख छाया हुआ है। चलते चलते घर पर आया। यहाँ रानी ने राजा के स्वागतार्थ पहले से ही बादी को द्वार पर भेज दी थी। बादी बड़े स्वागत से राजा को महल में लिवा गए। राजा ने क्रुद्ध होकर तलवार निकालकर रानी से पूछा कि यह धन वैभव तुमको किस प्रकार मिल गया। उसने कहा यह सब गुरु बृहस्पति के व्रत करने की महिमा है। राजा ने कहा बड़ी अच्छी बात है, अब मैं भी यह व्रत नियम पूर्वक करूंगा। यहाँ तक कि सर्वदा राजा के दुपट्टे में जो है चने की दाल बधी रहती थी और दिन में 3 बार जो है गुरु महाराज की कहानी कहा करता था। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर अपने बहन के घर देखने चला। मार्ग में देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। राजा ने कह सुनकर उन सबों को रोक लिया और कहा कि अरे भाइयों, जरा मेरे गुरु बृहस्पतिवार की कहानी तो सुन लोगो। उन सब लोगों में से किसी ने कहा लो हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पढ़िए। तब तक उसी में से किसी ने कहा अच्छा कथा कहो, हम तुम्हारी कहानी भी सुनेंगे। राजा जब ही कहानी कहने लगा तो कहानी जब ही आधी पहुंची तो मुर्दा हिलने लगा और जब ही कहानी समाप्त हुई तो राम राम करके उठ खड़ा हुआ। राजा वहां से आगे बढ़ा। एक किसान जो है खेत में हल चला रहा था। उसने अपना कहानी सुनाने को उस हलवाहे से कहा कि तुम हमारी कहानी सुन लो। तो उसने कहा अब्बा मैं अपना हल चलाऊं कि तुम्हारी कहानी सुनूं? जब तक मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगा तब तक 4 हरया जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा जब ही आगे बढ़ा उसके हल के बैलों में से एक बैल पछाड़ खाकर गिर पड़ा। उसके पेट में भयंकर दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ जलपान के लिए जो रोटी और पानी लेकर आई तो पूछा तो बेटे ने सब बात कह सुनाई। बुढ़िया दौड़कर घुड़सवार राजा को बुलाया। दौड़ी गई और घुड़सवार राजा को बुलाया और कहा कि मैं आपकी कहानी सुनाऊंगी, मुझे सुनाओ। राजा बुढ़िया के खेत पर कहानी सुनाने को लौट आया। जब ही कहानी कहने लगा किसान का बैल उठ खड़ा हुआ तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा वहाँ से आगे गया, अपने बहन के घर गया। बहन ने उसका बहुत स्वागत किया। समाचारों के आदान प्रदान परस्पर वार्तालाप करते हुए सुख से सोकर सबने रात्रि व्यतीत किया। दूसरे दिन राजा उठा तो अपनी बहन से कहा कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की कथा किसी ऐसे मनुष्य को सुनाना चाहता हूँ जो भोजन न किया हो। बहन ने कहा भैया यहाँ तो सब लोग तड़के भोजन कर लेते हैं, बहुत जल्दी ही भोजन कर लेते हैं, फिर भी तलाश करती हूँ। उसने देखा कि पड़ोस में जो कुम्हार रहता है उसका बेटा बहुत बीमार था, जिससे 3 दिन से उसके घर वालों ने मारे दुख के भोजन नहीं किया था। रानी ने कुम्हार से कहा तुम मेरे भाई से गुरु बृहस्पति की कथा सुन लो। कुम्हार ने कहा बहुत ठीक है। राजा ने
कुम्हार के घर जाकर गुरु बृहस्पति की कथा कही। उस कथा के प्रताप से, प्रभाव से राजा के लड़के की बीमारी ठीक हो गई, उसे आराम हो गया। लोग राजा से प्रार्थना करने लगे, राजा की प्रशंसा करने लगे। इधर राजा जब अपने घर को चलना चाहा तो अपने बहन से भी चलने को कहा। अब सोचा कि अब घर चलते हैं, बहन के यहाँ घूम फिर लिया। तो राजा अपने घर को चलना चाहा तो अपने बहन से भी चलने को कहा। तो बहन ने अपने सास से ज्यों ही आज्ञा मांगी तो उसकी सास ने कही, अच्छा तू तो चली जा, परंतु अपने बच्चे को न ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं है, तेरे भाई संतान रहित है, कोई औलाद नहीं है। तब बहन ने अपने भाई से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूँगी परंतु मेरे बच्चे लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि माता जी का आज्ञा नहीं है। राजा बोला, जब बच्चे ही नहीं जाएंगे तब तुम ही चलकर क्या करोगे। निदान राजा अपने घर को लौट आया और आकर राजा ने अपनी रानी से कहा, मैं संतानहीन हूँ जिसे लोग मुझे परहेज करते हैं। रानी ने कहा, घबराइए नहीं नाथ, हे नाथ, अगर भगवान ने हमको सब कुछ दिया है तो भगवान हमें औलाद भी अवश्य दिए हैं, औलाद भी अवश्य दिए हैं, आप घबराइए नहीं। फिर तो रानी उसी रात में गर्भवती हुई। ठीक 9 महीने उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। रानी की बहन भी आई और जो लोग उनसे संतानहीन होने की घृणा करते थे वे लज्जित हुए, घर पर आकर खान पान में सम्मिलित हो राजा रानी को बधाई देने लगे। इस प्रकार गुरुवार बृहस्पतिवार व्रत करने से गुरु बृहस्पति जो है मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण करा देते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। तो दोस्तों, आप लोग भी जो है बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार से सुनिएगा। अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो भी आप कहानी इस प्रकार से सुन सकते हैं। कहानी में कहा गया है कि कोई पढ़ के सुनाए, कोई बाँच के सुनाए या खुद किसी को आप सुनाए तो बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस कहानी को सुनने मात्र से घर में सुख संपदा, धन, वैभव, पुत्र सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जिस चीज़ की कमी रहती है गुरुदेव बृहस्पति सबकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, सब कुछ जो है संभव हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए गुरुदेव बृहस्पति भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय।